बोलो सूर्य भगवान की जय। आज हम आपको सूर्य भगवान की एक बहुत पावन कथा सुनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावन है। और सूर्य भगवान की सदा कृपा दृष्टि कैसे रहती है अपने भक्तों पर, ये हम आपको बताते हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो लालच करता है उसका फल क्या होता है, और सूर्य भगवान की अगर जिस पर कृपा बनी रहती है उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, ना ही सुख समृद्धि की, सौभाग्य की, और ना ही ऐश्वर्य की। चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं कि अगर आप रविवार के दिन भगवान की, सूर्य भगवान की पूजा गुड़ और तांबे के लोटे से जल से अर्घ देकर सूर्य भगवान को अर्पण करते हैं तो सूर्य भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको सूर्य भगवान से संबंधित एक कथा सुनाते हैं, जो कि एक बुढ़िया की कहानी है। एक बूढ़ी औरत थी जो कि एक गांव में रहती थी, और वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। उसकी जो पड़ोसन थी उसके यहाँ एक गाय थी, तो वह उस गाय के गोबर को नहीं फेंकती थी। उसे उसकी बदबू बहुत बुरी लगती थी गोबर की। तो वह बुढ़िया से बोली कि अगर तुम हमारे गाय का गोबर ले जाया करो तो अच्छा रहे। तुम्हारा घर तो वैसे भी कच्चा है, मेरा घर बहुत पक्का है और मुझे इसकी गोबर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बुढ़िया बोली ठीक है। वह गाय की रोज़ उठकर सुबह से पूजा करती, गाय की पूजन करती, और रोज़ गाय को भोजन कराती, प्रसाद देती। जो भी घर में खाना बनता उसका पहला निवाला वह गाय को खाने के लिए देती। इससे गाय माता बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हो गई, और उन्होंने जैसे ही वो बुढ़िया अपने घर से उसके गोबर को लेने आती तो गाय उस गोबर को देती, और जैसे ही बुढ़िया उस गोबर को लेके अपने घर में रखती वह गोबर पूरा सोने का हो जाता। इस तरह रोज एक क्रम चलने लगा। बुढ़िया सोचती कि मैं तो गोबर लेके आती हूँ और यह सोने का कैसे हो जाता है। वह बहुत संकोच में पड़ गई और चिंता करने लगी कि कोई अगर देखेगा तो कोई क्या कहेगा कि इसके पास इतना सोना कहाँ से आया। लेकिन वह तो अपने आप सोना हो रहा था गोबर। तो इस तरह से उसने बहुत ज़्यादा उस गोबर से अपने यहाँ धन संपत्ति जोड़ी, बहुत अच्छा महल बनवा लिया। इसको देखकर पड़ोसन उसको देखकर जलने लगी, और पड़ोसन ने सोचा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं था और इतना सारा धन दौलत इसके पास कहाँ से आया। तो वह बुढ़िया से बोली कि तुम ये बताओ माई, तुम करती तो कुछ नहीं हो और तुम्हारे यहाँ इतना सारा धन दौलत कहाँ से रोज आ जाता है। तो बुढ़िया बोली कि आप अपनी गाय का जो गोबर देती हैं, मैं घर पर ले जाती हूँ उस गाय के गोबर को, और वह सोना हो जाता है। तो वह औरत बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो कितनी बदबू आती है। तो बूढ़ी औरत बोली कि नहीं माई, ऐसा ही है। मैं जब उसको श्रद्धापूर्वक गाय माता से ही आदेश करके ही उसको ले जाती हूँ, और गाय माता का ही आशीर्वाद है जिससे कि मुझे इतनी धन संपत्ति हुई है। अब तो वह औरत बहुत लालच में आ गई और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ बूढ़ी औरत का कि वह सही कह रही है। उसने जाकर वहाँ के राजा से शिकायत उसकी कर दी कि इस औरत ने कहीं से आपका खजाना मिल गया और है उससे बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है। राजा ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया और बूढ़ी औरत को बंदी बना लिया और गऊ को अपने साथ ले आए। बोले देखते हैं कि यह कैसे सोने का गोबर देती है, मैं भी तो ज़रा देखूं। और उन्होंने उसे एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ की वह उसको गाय को देख सके। लेकिन कुछ समय बाद राजा को नींद आ गई और गाय ने गोबर दिया। लेकिन जब उसने गाय ने गोबर दिया तो बहुत सारा गोबर दिया जो कि बदबू से भरा हुआ था। सारे सिपाही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उस बदबू से और राजा के पास दौड़े गए। बोले राजा साहब, यह गाय तो बहुत ज़्यादा गोबर दे रही है और बहुत इसकी बदबू आ रही है। तो राजा ने फिर बूढ़ी औरत से कहा कि तुम तो कह रही थी कि यह सोने का गोबर देती है, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। तो बूढ़ी औरत बोली मैं क्या जानूँ, मेरे सूर्य भगवान जाने। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो बूढ़ी औरत बोली कि मैं सूर्य भगवान को रोज़ अर्घ देती हूँ और मेरे घर में जो भी पहला निवाला निकलता है मैं उसको गाय को अर्पण करती हूँ, गाय की पूजा करती हूँ। और सूर्य भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी कि वह जिस तरह सारी दुनिया का अंधेरा दूर करते हैं उसी तरह हमारे जीवन में जो गरीबी का अंधेरा है उसको भी दूर करें।
और उसी के आशीर्वाद से सूर्य भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और गाय के रूप में हमें एक सोने देने वाली गाय को उन्होंने हमें दे दिया। और जो भी मैं इसका गोबर ले जाती सूर्य भगवान की कृपा से वह सोने का हो जाता। तब राजा ने कहा कि ये बताओ कि सूर्य भगवान तुम्हारी में ही पुकार सुनते हैं कि सभी की सुनते हैं। तब बूढ़ी औरत बोली, ऐसा नहीं है, भगवान तो सबके लिए है। जो भी उनको सच्चे मन से याद करता है, जो भी उनसे निष्कपट होकर उनसे प्रार्थना करता है, सूर्य भगवान उसके जीवन का सारा अंधेरा दूर कर देते हैं। तब राजा ने बूढ़ी औरत से माफ़ी मांगी और उन्हें गाय दान में दे दी। ऐसी है सूर्य भगवान की कृपा। अगर आपको इस तरह से छोटी कथा और सुननी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें अच्छा लगे कि आपको हमारी कथा अच्छी लगती है। बोलो सूर्य भगवान की जय।